या और क्रिकेट पहला प्यार रहा। हम्म अ, भारत के लिए न खेल पाए दुर्भाग्य रहा, मगर संगीत ने हमेशा ज़िंदगी में एक उफ़ान रखा। आपने रणजी ट्रॉफी खेला, नॉर्थ जोन आपने खेला और स्कूल में खेला आपने और कॉलेज में आप स्पोर्ट्स कोटा से आपकी जी, एडमिशन? स्पोर्ट्स कोटा से हुआ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी बना। क्या बात है! हाँ जी। बिल्कुल, तो तो इतना आपने ये खेला, तो कहीं न कहीं दिमाग में एक वो सपना था कि नीली जर्सी पहननी है। पहनी है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ तो नहीं मिलता। इफ़ यू डू नॉट पोस्टपोन योर हार्ड वर्क, यू विल प्रीपोन योर सक्सेस। अच्छा एक बात ट्रिगर नहीं बताइए, चाहिए, सुनिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप पैसे कमा रहे हैं, आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, ऐशो-आराम है, फिर डिप्रेशन क्यों आ जाता है? व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अ नेगेटिव थॉट व्हिच कम्स एंड हॉन्ट्स यू। ठीक है, वो थॉट इतना बड़ा है, आपका दिल उसको जवाब देना चाह रहा है, मगर वो सफिशिएंट नहीं है। इट्स अ बैटल, डेविड वर्सेस गोलायथ। वो आपको हमेशा खाएगा। Hi, I'm Padamjeet Sherawat. I'm a singer, cricket commentator, and a motivational speaker, and it's my good fortune to be at Kadak Chai with RJ Seema Verma. हाय ऑल, दिस इज सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा। आज जो गेस्ट मेरे स्टूडियो में आए हैं उनके लिए कुछ एक अलग स्टाइल में इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि वो अपनी इंट्रोडक्शन आपको दे चुके हैं और उनके लिए मैं कुछ यूं कहूँगी कि सारे ज़माने पे, इस दिल दीवाने पे, मौसम सुहाने पे, वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई 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 बाहर आई। आज से पहले, आज से ज्यादा, बात आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। वेलकम टू कड़क चाय विद आरजे सीमा। लवली लवली लवली। यहाँ तो मैं भी इतनी बढ़िया इंट्रोडक्शन और इतना अच्छा वेलकम का आपने जवाब दिया, हाजिर जवाबी तो आपके पास है ही। और मैं अपने सारे दर्शकों को, सारे व्यूअर्स को बता दूं कि ही इज़ ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। एक ज़बरदस्त पैकेज है जो ईश्वर ने नीचे भेजा है और क्या क्या नहीं है इनके पास वो अभी हम जानेंगे। वेलकम टू कड़क चाय। थैंक यू सीमा जी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। और बचपन में ना जब हम बात करते थे नौकरी की, तो क्या होता था, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हद से हद बैंक में, वो भी प्रोविजनरी ऑफिसर बन जाओ बैंक में, ये 4 प्रोफेशंस होते थे ना। और जब कभी इंटरव्यू के लिए जाते थे तो हमारे जो बड़े, हमारे बुजुर्ग हमें क्या सिखाते थे, इंटरव्यू कैसे देना है। और वो बोलते थे इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये तो एक पेटेंट क्वेश्चन होता था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आज कुछ अलग स्टाइल हो गए, सो प्लीज पैरी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जी, हार्डकोर क्रिकेटर, या और क्रिकेट पहला प्यार रहा। अ, भारत के लिए न खेल पाए दुर्भाग्य रहा, मगर संगीत ने हमेशा ज़िंदगी में एक उफ़ान रखा। भाग्य से संगीत ने। नहीं, संगीत ने भाग्य बनाया। जी। भाग्य से संगीत नहीं आया, संगीत ने भाग्य बनाया। क्या बात। और मैं इस बात के लिए ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जो आपने कहा कि थोड़ा-थोड़ा सब कुछ है मेरे अंदर। तो the fact that I can create stuff, the fact that I can make music, I can write lyrics, I can write my own quotes, I can create my one liners, तो वो उससे थोड़ी अलग पहचान ज़रूर मिली है। मतलब जो मेरे मोटिवेशनल टॉक्स है उसमें उनका फ़ायदा होता है, जब मैं कमेंट्री करता हूँ उसमें उनका फ़ायदा होता है। तो जो भी मैं थोड़ा-थोड़ा हूँ, तो सब ऊपर वाले का दिया है। क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप और हम क्या हैं, मतलब हम किराए की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। हमें सिर्फ एक साइड का टिकट दिया गया था, वापसी का टिकट हमारा कटा हुआ है। हमें मालूम नहीं है कि वक्त मुकर्रर नहीं हुआ, हमें मालूम नहीं है। बिल्कुल। वक्त मुकर्रर हो चुका है, हमें उस बात का इल्म नहीं है कि वापस कब जाना है, बिल्कुल। और खाली हाथ ही जाना है। तो दिस वन थिंग आई बिलीव सीमा जी, के नो मैटर हाउ बिग योर कार इज, no matter how huge your house is, no matter how large your bank balance is, the size of your grave is always going to be the same. सेम। Absolutely. तो मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है कि किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, ना जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर। क्या बात है, वाह तो वाह। किस बात की अकड़, किस बात की ऐंठ, एक बटन दबेगा, ईग हो जाएगी बैठ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये मुझे लगता है ये जो आपकी क्वालिटी है, ये जो ग्राउंडेड रहने की क्वालिटी है, यही क्वालिटी है जिसकी वजह से दिलों में घर करते हैं आप।
जी वो भी ऊपर वाले का दिया। तो आई थिंक वो ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास अपना है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है क्योंकि आप और मैं अगर टैलेंट ऊपर से न लेके आते तो हम क्या थे, क्या करते क्या करते। क्या करते? मुझे तो इस बात का हमेशा डर लगता है कि मैं किसी से अगर ऊंची आवाज में बात कर दूंगा, वो पलट के शायद भगवान मुझसे नाराज हो गए, मेरे को कुछ ये ना कह दे कि मैं तेरा एक हुनर छीनता हूँ तुझसे। मुझे बड़ा डर लगता है इन चीजों से। बिल्कुल, और इसीलिए आप कड़क चाय में आए हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता है। और अभी आपने क्योंकि इस बात को शुरू किया है, तो मुझे एक कोट याद आ रहा है कि जंग जमीन जेवर कुछ ना साथ जाएगा, जंग जमीन जेवर कुछ ना साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जानकर भी अनजाने बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पे तन रहा है दीवाने, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये एक बहुत प्यारी क्वालिटी है जो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हर किसी के अंदर आ जाए तो फिर नफरत शब्द जो है वो खत्म ही हो जाए, हो ही ना दुनिया में। मेरा मानना है कि किस बात के अगर आपसे कोई जल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, लोग कहते हैं कि पहले तो कुछ करने से डरते हैं कि फलाना क्या कहेगा, ढिमका के, यार तुम फलाने ढिमके के लिए जिंदगी जीने हो। बिल्कुल। अगर कोई आपसे जल रहा है तो जेलसी इज द होमेज पेड बाय द इंफीरियर टू द सुपीरियर। जिंदगी में मैंने लिखा कि जिंदगी में जब तक जलने वाले ना हो मजा कहां आता है। क्या बात। जिंदगी में जब तक जलने वाले ना हो मजा कहां आता है। मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। वाह 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 वाह। अगली बार आपसे कोई जले तो कहो आहा स्वाहा। वाह 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 वाह, स्वाहा कर दिया। और क्या? बहुत सुंदर, मतलब कितनी नेगेटिव चीज़ है उसको आपने कैसे पॉजिटिविटी में चेंज किया। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी इस समय पैडी मेरे साथ बैठे हैं, इनका प्यार का नाम पैडी है, और इनकी पर्सनालिटी से ये जो शब्द जुड़ गया है, ये मैं कभी सोच रही थी एक दिन, अभी शायद पिछले कल ही सोच रही थी कि बल्ले की बात करते हैं, पैड्स की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ पे वो खेलते हैं, हम उस कैटेगरी के हैं जो इरिटेट होते हैं कि मैच चल रहा है और घर का कोई काम नहीं हो रहा और सारे के सारे टीवी के आगे बैठ गए, इसलिए मुझे ये सब पता नहीं है, क्रीज या जो भी आप बोलते हैं। तो मैं उस कैटेगरी की हूँ कि जो इरिटेट होती हूँ, लेकिन मुझे मैच की शुरुआत और मैच का जो एंड है वो देखना बड़ा मजा आता है, क्योंकि उस समय होता है माय गॉड अब इतनी बॉलें रह गई, क्या होगा क्या होगा। हाँ। तो एक दूसरे को हम यूं पकड़ते हैं। लेकिन आपका जो नाम पैडी है, देखिए आप पैड्स पहने भी हैं आपने और आपका नाम भी पैडी हो गया। क्या बात, बहुत सुंदर। और मैं इसके बारे में बात करूंगी, मोटिवेशनल जो आप बातें करते हैं इसके बारे में करेंगे, लेकिन पैडी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं और माशाअल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप इस समय, और आपके लिए कहना होगा कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, क्या राज है इन जुल्फों का। जुल्फों का राज ये है कि इन्हें जितना लंबा कर सको कर लो, इनको काटो मत। अच्छा। और इनको समय समय पे शैम्पू करो। अच्छा। और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि सारे काले हैं अब तक। अच्छा, मतलब ये सच्ची वाले काले हैं? नहीं, एब्सोल्युटली। मेरा जिंदगी में मेरे चाहे सारे सफेद हो जाएं, हाँ। मैं जिंदगी में डाई नहीं करने वाला। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है। आपने मेरी मम्मी के नहीं देखे? हाँ? मेरी मम्मी के 8-10 बाल ही वाइट हैं। ओह गॉड, ये हेरिडिटरी है आपका? अरे पूछो मत भाई, क्या नवाजा है ईश्वर ने। नहीं, माँ बाप ने नवाजा है। माँ बाप ने नवाजा है, लेकिन ईश्वर से बड़ा दर्जा माँ बाप को देता हूँ। क्या, ये तो बहुत बहुत मेरी छोटी सी कविता है, मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाओ, फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी हैं जिनकी एक छोटी सी ईडीआई बनती है, इजी डेली इंस्टॉलमेंट, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का न हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। लवली लवली लवली। तो ये तो फैक्ट है कि देखिए, भगवान आपको सुख और दुख दोनों देते हैं। माता पिता तो अभिशाप भी सुख का ही देते हैं। बहुत सुंदर। तो वो तो दुख दे ही नहीं सकते। एक ही कॉम है, देयर इज ओनली वन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, और वो है माँ बाप का प्यार। बाकी हर एक प्यार में आपको थोड़ा बहुत छलावा मिल सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि हमेशा मिलता है, मिल सकता है, लेकिन माँ बाप के प्यार में छलावा नहीं हो सकता। मैं कहीं सुन रही थी कि ना, जिंदगी का हर रिश्ता सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, सिर्फ माँ बाप ही होते हैं। माँ फोन करेगी, माँ कहेगी कि बाकी लोग पूछेंगे कितने गाने बना लिए, कितने पैसे कमा लिए, कहाँ है। माँ पूछती है फोन पे, बेटा खाना खा लिया, उसको पता ही कुछ नहीं बेचारी को। और पिताजी पे देखो कोई पोएम नहीं लिखता। मेरी किताब उड़ान में माँ पे 2 पोएम है, पापा पे भी लेकिन एक पोएम है। मैंने लिखा, बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा,
कर्मठ सिद्धि दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा। वाह वाह, रविवार को भी सोमवार पापा, कि ये संडे को भी काम करता है। लवली। रविवार को भी सोमवार पापा, तपता घिसता पिसता जलता शिकन का नामो निशान न पापा। 9 to 4 27 पापा, मेरी पुलिस मेरा अस्पताल पापा। ऑफिस की टेंशन जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। उफ, कोई पानी का ग्लास दे दो उसी में खुश हो जाता है। ये पापा है, बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है। अपने सपने छोड़ बच्चों के सपने सजाता है। कुछ भी हो जाए पॉकेट मनी का जुगाड़ तो करता ही है। ये मम्मियां ले जाती सारा क्रेडिट, पापा डेबिट में भी ताली बजाता है। मम्मी की जिंदगी पापा ही आसान करता है। तो सही। जिनके पास पापा है वो हाथ पकड़ के, और जिनके पास पापा नहीं है आंखें मूंद के आई लव यू पापा जरूर कहना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रुला दोगे आप। नहीं, सच सच्चाई है बताओ, जिंदगी। सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाई है। आज का जो माहौल है उसमें माँ बाप की इज्जत नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते। हम्म, आप मेरे घर में चल के देखिए, मेरे बच्चे, मेरे भाई साहब, मतलब हमें तो माँ बाप के अलावा हमें दिखता ही कुछ नहीं। मेरे दोनों बच्चे, मतलब मेरे भैया के तीनों बच्चे, मेरे सिस्टर्स के सारे बच्चे, वो अपने माता पिता को, और आई थिंक वो संस्कार है जो हमारे माता पिता ने हमें दिए, वो हमने आगे तरबियत पास है जो आपको एब्सोल्युटली, मिली है और आपने बिल्कुल। उसको कैरी फॉरवर्ड हाँ, किया है। हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस न्यू जनरेशन, और वो जो हर बात नहीं, लॉजिक। हम भी न्यू जनरेशन के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल बहुत जवान है वैसे, ऐसी बात नहीं है, और देखने में भी जवान ही लग रहे हैं वैसे। क्यों? आप तो लगी नहीं है। अच्छा, वैसे आप भी लगी रहे Thank हैं। एनीवेज, अच्छा, अब माँ बाप की बात हुई और बीच बीच में हम आपको मोटिवेशन का जो डोज है वो देते रहेंगे, क्योंकि आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ समय बाद, जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ देर बाद आई लव यू बोलो, वैसे कुछ कुछ देर बाद भाई कोई चाहिए मोटिवेशन देने के लिए। मैंने लिखा कि सड़क पे जाते हैं आप, तो 2 भुट्टे रखे हैं सड़क पे, भुट्टे रखे हैं। बिना सिका भुट्टा 20 का, सिका हुआ 40 का। सही, कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। बिल्कुल जलना पड़ेगा। छाया है कोहरा छंटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। छाया है कोहरा छंटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा, इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा। मैंने फिर लिखा बहुत सुंदर, कि बहुत सुंदर। चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, कि कोने में चिकनी मिट्टी रखी किस काम की। चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, पानी डालो थोड़ा गूंदो क्या क्या रूप दिखाए। बैठे बैठे सपने देखो देखने में क्या जाए, पर बैठे बैठे देखने से सपने पूरे ना हो पाए। माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, कि दिक्कत से घबरा जाते हो, कि दिक्कत तो आई है, जम के आई है, आओ ऐसे आलम में एक दूसरे का साथ बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने। मतभेद किनारा कर दे अब, द्वेष पराया कर दे अब, शीतलता दे जाए जो, आओ ऐसी आस बने। लवली। पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने। कल को मुड़कर देखोगे जब इस काली बदरी को तुम, तो अपना किया हुआ योगदान याद आए, एक मुस्कान चेहरे पे तैर जाए। इस भीषण विपदा में तुम कोई ठंडी फुहार बनो, पकड़ के छूटे ना जो, ऐसा हाथ बनो। वाह 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 वाह। अच्छा, आज की जो जेनजी जनरेशन है, या उसके बाद भी अल्फा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या आ गई है। अभी वो पिक्चर आई थी, यारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है, बिल्कुल। आजा को रानी से प्यार हो गया। हमको आपसे प्यार हो गया। पैडी जी, अभी तो इब्तदाई सफर है, अभी तो बहुत देर आपसे बात करनी जी। है। तो ये जो फिल्म आई, इसमें मैं देख रही हूँ आजकल के जेनजी बच्चे वो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कोई विल पावर नहीं है, रो रहे हैं, अपने एक्स को याद कर रहे हैं। ये क्या हो गया आजकल? नहीं, मेरा मानना है कि अगर कोई कोई आपको छोड़ के चला गया, तो नॉट एवरीवन हैज अ गुड टेस्ट इन लाइफ। चला गया ऐसी की तैसी। राइट, देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए लाइफ में। एग्जैक्टली। अगर कोई आपको गिरा के चला गया तो फिर गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, उठो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई सामने वाला उतनी बेइज्जती आपकी कर सकता है जितनी आप करने के अधिकार दे दोगे। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही। ये देखिए, मॉडर्न देखिए, आपने बात की, ये बड़ी अच्छी चीज है। जैसे फोन में ब्लॉक करने का ऑप्शन आ गया, किसी को बड़ा इजी है लाइफ में डिलीट करना, ब्लॉक कर दो, खत्म। जो आपकी कद्र ना करे, उसको अपने समय का हिस्सेदार मत बनाओ। ब्यूटीफुल। कोई आपको अब उसका समय देके आप पे एहसान नहीं कर रहा है,
लवली। और किसी को पास रखना है तो उसको दूर रखो। बहुत पास आने से भी ना दिखता ना नहीं है ना 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 ज्यादा क्लियर। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। लवली। और कोई भी रिलेशनशिप, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, इट डज नॉट वर्क ऑन लव। relationships whether professional or personal, they work on respect। यस, बहुत सुंदर बात। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी भूल जाती है, पेड़ को याद रहता है कि मैं कटा था। कटा था, बिल्कुल। तो people will always remember you for how you treated them। क्वेश्चंस भूल जाया करते हैं, जवाब याद रहते हैं इंसान के कि जवाब क्या दिया है बिल्कुल इसने। सही बात। और राइट। सी द बिगेस्ट थिंग दैट यू शुड हैव इज, मेरी खुद की पोयम है, वो जैकी श्रॉफ साहब ने कहीं पढ़ दी, वो बड़ी हिट होगी। वो लिखी मैंने थी अच्छा। कि मीठे बोलने पे कि लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार। हाँ। मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार, अटकम पटकम धूम धड़ाका, साबित करने पर तुले थे किसका गाव सबसे कड़ा का। देख रहे थे घमासान दूर बैठे शब्द और जुबान, मानो कह रहे हो कितना भी लड़ लो भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरम पट्टी से बढ़ जाते हैं। हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। फिर कहते हैं शब्द और जुबान चाकू खंजर तलवार को कि पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे। और साइलेंटली कर जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता। खत्म। बहुत सुंदर बात। Words have the power to help, heal Yes. and hinder. Words have the power to help, heal and hinder. Words also have the power to hurt, harm and humiliate। कोई भी चीज आपको तोड़नी है सीमा जी, आपको पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट जाएगी। बहुत सुंदर। ना तेरी शान कम हुई होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता। मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आप कर रहे हैं। और मेरा तो मन कर रहा है अब मैं आपसे और कोई क्वेश्चन ही ना पूछूं, मैं सोच रही हूँ खुद ही मोटिवेट हो जाऊं और यहाँ से मैं यूं करके निकलूंगी, आई एम मोटिवेटेड नाउ। एनीवे, आप तो खुद बड़ी, यू आर अ बंडल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। क्या बात है, आपको लगा? नहीं बिल्कुल, वो कोई भी बता, आपका श्रोता बता देगा देख के। ओके। अच्छा, आप क्योंकि आप मेरे सामने अभी बैठे हैं, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछने हैं। तो ये क्रिकेट ज़िंदगी में कैसे आई और बचपन में आप कैसे बच्चे थे? मार मूर खाई है आपने माँ बाप की? बहुत ज्यादा हैं, और शीशे शूशे तोड़े हैं, जरा हाँ, बताइए। शीशे तोड़े, प्लीज बताइए। कुटाइयाँ भी करी, लड़ाइयाँ भी करी। मैं फॉर्चुनेट था कि जब मैं 11 साल का था तो हमारे गांव में रामलीला होती थी। तो एक बार पता चला ऑडिशन हो रहा भरत के रोल के लिए, तो मैं भी चला गया। तो मम्मी हंसने लगी कि हमारे हरियाणवी बोली जाती थी। तो मम्मी ने कहा कि चल बेटे दे ऑडिशन दिया। अब मैं गया जी, मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया। अच्छा, 11 साल का था, मैं गांव की रामलीला में भरत का रोल करता था। क्या बात है। तो वहां से मेरे को जो कॉन्फिडेंस मिला, उस कॉन्फिडेंस का कोई सानी नहीं है। मैं ऑनेस्टली ये बात बिल्कुल कबूल सकता हूं, मुझे स्टेज फियर नहीं है। मुझे पता नहीं होता, मुझे नहीं पता स्टेज फियर क्या होता है। साउंड चेक अगर अच्छा मिल गया उसके बाद कोई स्टेज फियर नहीं है। राइट, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये उसने दी है, ये हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, मालिक ने दी है। लेकिन आप एक बात बता दूं मैं आपको, शादियों में भी जब आप खाना खा रहे होते हैं ना और वो कैमरा वाला आ जाता है ना और चम्मच यहीं का यहीं रह जाता है, आपको लगता है अरे यार कैमरा आया, कैसे पता चल जाएगा कितना लिया है। तो ये जो स्टेज फियर वाली बात आप कर रहे हैं, बच्चा अगर बचपन से अगर ये नहीं है तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अच्छा, कौन से जगह से आप बिलोंग करते हैं? मैं जी गुड़गांव गांव से आता हूँ। तो गुड़गांव गांव में हम पले बड़े। हाँ। हमारे चाचा सब वहीं थे। हाँ। तो को जॉइंट फैमिली थी हमारे गांव में। तो संयुक्त परिवार। तो गांव के में जो कॉन्फिडेंस मिला वो रामलीला में रोल करने का, उसके बाद क्या होता था कि रोज जैसे दिन खत्म होता था तो इनाम आते थे। इनाम कैसे कैसे आते थे, जैसे ईश्वर हलवाई ने भेज दिया 1 किलो बर्फी भरत के रोल के लिए। बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात। 1 किलो दूध, तो अगले दिन कोई दूध देके जा रहा घर पे, कोई टेलर ने 1 मीटर कपड़ा भेज दिया। हाँ। तो अजीब अजीब इनाम मिलते थे। लेकिन कैश प्राइज जो मिलता था, कभी 11 रुपए कभी 21 रुपए, वो आपको क्लब में दान देना पड़ता था। फिर अच्छा? हाँ, तो मैं उम्मीद ये करता था कैश प्राइज ना मिले। अच्छा, मतलब एक होता है ना कैश एंड काइंड, तो आपको काइंड में मिलता था सब? नहीं, काइंड में मैं दुआ करता था मिले, क्योंकि वो तो घर में आना है। वो तो घर में आना है, कैश तो क्लब में जाएगा। अच्छा, उस समय 11-21 बहुत होते थे। अरे बहुत होते थे वो। राइट। अच्छा, कोई वाकया याद है आपको कि शीशा तोड़ दिया और लड़ने आ गए आपके मम्मी डैडी से, और या आपकी कुटाई हुई हो? नहीं, मेरी कुटाई ऐसी, मैं और मेरी छोटी बहन एक बार, तो मैं चूंकि रामलीला में रोल करता था, मुझे तीर कमान मिल गया था घर पे रखने के लिए। तो मैंने एक बार अपनी बहन की तरफ ऐसे किया, मगर संभल ऐसे करके, तो उसने सोचा कि मेरा भाई है, कह रही यूं किया, वो मेरे हाथ से ना जी तीर निकल गया। और उसके यहाँ पे लग गया। ओह माय गॉड। अब लग गया तो उसकी आंख लाल, लकीली आंख में नहीं लगा, नीचे लगा। हाँ,
तो डॉक्टर के पास लेके गई मम्मी, तो उसने, मैंने अपने सिस्टर को ब्राइब किया, मैंने 10 रुपए दिए, मैंने कहा प्लीज किसी को बताइयो मत, तू ये 10 रुपए ले ले, तू प्लीज प्लीज। मैं तो बोली ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी के पास गई, बोली मम्मी पर के लड़ गया, मम्मी देखिए, तो हरियाणवी बोली जाती है, मम्मी देखिए हमारे आंखों में के लड़ गया। तो माँ बोली अरे बेटे चल डॉक्टर के चलेंगे। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहे कोई नुकीली चीज लगी है, वो कह रहे नहीं डॉक्टर साहब मच्छर ने काट, बोले मच्छर हो ही नहीं सकता। तो जी 10-15 दिन झूठ बोल के आंख ठीक होगी। फाइनली मजाक मजाक में एक दिन मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी वो दिन देखा था क्या होया था, माँ मेरे तक छूट गया था वो तीर। मेरी मम्मी ने जी झाड़ू उठाई, झाड़ू भी वो बांस वाली, तिनके वाली, सूखी झाड़ू, हाँ, उठा के जी जो मेरे मारे, मेरे एक बार और पिटाई हुई। क्या हुआ, तो मैं मम्मी को कह रहा था 2 दिन से, मैं कहा मम्मी मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स ले आओ, ला दो ज्योमेट्री बॉक्स। तो मम्मी ला नहीं रही थी। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि आखिरी पीरियड के बाद ना 1 मिनट आंख बंद करके प्रेयर होती थी। तो मेरे बगल में एक लड़की बैठती, मुझे नाम भी याद है, सोनू। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही आंख बंद की ना प्रेयर करने लगे, मैंने सोनू का ज्योमेट्री बॉक्स उठा के अपने बैग में डाल लिया। अच्छा। उसका बड़ा अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स था। तो मैं घर आया, मैंने मम्मी को देखा, मम्मी ज्योमेट्री बॉक्स। कौन सी क्लास थी? सेकंड क्लास। हाँ। तो मम्मी ने कहा कि बेटे क्या हो गया? मैं बोला मम्मी ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उठा लाया। फिर किसका उठा लाया? मैं बोली मेरे बगल में लड़की थी सोनू, वो प्रेयर कर रही थी, मैं उसका ले आया। मेरी मम्मी ने जी मुझे जो मेरे को जो गालियां दी, फिर झाड़ू या चप्पल? झाड़ू। कुत्ते, ढेड़, कमीन, थम, अरे मैं थमने इस बात नहीं पढ़ा हूं, अरे कुत्ते तू के बनेगा, चोर बनेगा। और मेरे कभी लात चढ़ गई जी मेरे ऊपर मेरी मम्मी, और बिल्कुल मैं छुड़वाया, मेरे चाचाओं ने छुड़वाया मुश्किल से। उस बेचारी को सहन नहीं हुआ कि मेरा बच्चा है चोरी करके लाया। तो वो बड़ी मेरे अच्छा वो पिटाई होगी। ये देखिए फर्ज होता है माँ बाप का, अगर उस समय नहीं पिटते, हाँ मैं पता नहीं क्या क्या करता, पता नहीं क्या क्या चोरी। अच्छा, बच्चों की आदत होती है कि वो रबड़ पेंसिल अट्रैक्शन होती है ना। हाँ, लेकिन सही और गलत का फर्क नहीं पता होता। अच्छा, आज बड़ा ना प्राउड फील होता है कि माँ बाप से मार पिटी है। और आप बिलीव करिए पैडी, मेरे को तो रोज मार पिटती थी। एक दिन अगर मार ना पिटे तो मेरे फादर बोलते थे आज कालू राम को मार नहीं पिटे। और आई यूज्ड टू फ्लॉन्ट, ऐसे करती थी बाल अपने, और यूं जब गुच्छा निकलता था बोलती देखो इतने सारे बाल, क्योंकि यूं पुटती थी। आप तो पेरेंट्स की बात कर रहे हो, हम तो टीचर से बड़ा पिटे। हाँ। और जो जिस टीचर से सबसे ज्यादा पिटे वो सबसे ज्यादा क्लोज। क्योंकि बाकी स्टेट में देखो, बाकी स्टेट में राजस्थान में पिटाई होती होगी, है ना, और हरियाणा में कुटाई होती है। माँ बाप का जो कॉन्फिडेंस है अपने बच्चे में, बाकी राजस्थान में 70 होगा, यूपी में 80, हरियाणा में 100%। कैसे कैसे कैसे? एक बार बगल के घर से आवाज आई जी, धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम। तो जी यहाँ से परिवार से एक शख्स गए अंदर कि जी बताइए क्या हो गया, आपने क्यों बच्चे ने पीट रहे हो? हाँ। बोला ना जी डिस्टर्ब मत करो। बोला क्या हो गया? बोला मेरी कल की फ्लाइट है सुबह 8 बजे। बोला फिर इसने क्यों मार रहे हो? बोला इसका रिजल्ट आएगा कल 12 बजे, इसका रिजल्ट आना 12 बजे, मेरे को पक्का पता है फेल होगा। कॉन्फिडेंस देखो आप बच्चे का, माँ बाप का कॉन्फिडेंस बच्चे में कितना है। तो ये बहुत सुंदर बातें हैं। आज हम फिर मुझे एक बात याद आई कि कहते हैं कि माँ बाप की चमड़ी ने धूल धूप खाई है, तब जाकर मेरे किरदार में ऐसी चमक आई है। तो ये जो धूल धूप खाई है हमारे माँ बाप ने, हमें पीटा है कूटा है, और जिसने माँ बाप की पिटाई नहीं खाई उसने कुछ देखा ही नहीं जीवन में। क्या है ना? आप पीटते हैं अपने बच्चों को? ना, चेंज हो गया सब कुछ। हाँ, पीटता नहीं, डांट देता हूँ। पीटना डांट ही काफी है, आंखें काफी हैं, जरा से बड़ी कर दी तो। हाँ, प्रॉब्लम ये वो लेके अपनी दादी पर पहुंच जाते हैं, तो वो हमें फिर डांट लग जाती है। तो इससे मैं वो फाइनली डांट तो हमें ही पड़नी है। तो उनके सूत को आप डांट रहे हैं तो वो तो फिर आपको डांटेंगी ना, वो छोड़ती नहीं है। अच्छा, ये हरियाणवी भाषा की जरा मैं बात कर लूं। जी जी। प्यार से भी आप बोल रहे हैं, आई लव यू भी किसी को बोल रहे हैं तो लगता है लठ मार रहे हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक लखनऊ से साहब है, तो लखनऊ में जो देखिए हर भाषा का अपना चार्म है, अपना चार्म। अगर नजाकत और नफासत उर्दू की शख्सियत और ताकत है जी, तो हरियाणवी की ताकत उसका रौब है। सही बात, ठीक है। तो दोनों भाषा में अपना अपना चार्म है। एक बार लखनऊ से एक आदमी आया, बोला माफ कीजिए, और तो मेरे जैसा कोई मिला हरियाणा में। हाँ। तो बोले माफ कीजिए, थोड़ी तकलीफ देनी थी आपको। मैं बोला देख एक बार एक ताई एडमिट होगी हॉस्पिटल में। हाँ, तो वह नर्स आई, नर्स ने गोली दे दी कैल्शियम की। हाँ। तो वह कैल्शियम की गोली ले रही थी, वह गिर गई, टूट गई। हाँ। गोली गिर के नीचे टूट गई। तो नर्स बुलाई ताई ने, बोली ए बेटे तू तो कह दिया हड्डी जोड़ेगी, या तो खुद टूट गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आप तो खैर बता रहे हैं, मेरे साथ खुद के साथ हो चुका है, खुद के साथ हो चुका है।
कहने का मतलब है मंशा बहुत अच्छी होती है, इरादे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो भाषा में जो रोब है वो तो कहीं जा नहीं सकता। वो नहीं जा सकता, वो तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पैडी क्रिकेट, आपने रणजी ट्रॉफी खेला, नॉर्थ जोन आपने खेला, और स्कूल में खेला आपने, और कॉलेज में आप स्पोर्ट्स कोटा से आपकी जी, एडमिशन? स्पोर्ट्स कोटा से हुआ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी बना। क्या बात है। हाँ जी। बिल्कुल। तो इतना आपने ये खेला, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक वो सपना था कि नीली जर्सी पहननी है? अब पहननी है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ तो नहीं मिलता। हाँ। लेकिन मैंने एक बात सीखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप अगर एक फील्ड में मेहनत करते हैं तो कई दफ़ा उसका नतीजा आपको दूसरी फील्ड में मिल जाता है। राइट राइट। मगर मेहनत कभी ज़ाया जाती नहीं है। कभी मेहनत मेरा जाए खुद का लिखा हुआ कोट है सीमा जी के, जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। ये जीवन का सार है। बिल्कुल। फिर मैंने अंग्रेजी में इसका एक कोट बनाया, इफ यू डू नॉट पोस्टपोन योर हार्ड वर्क यू विल प्रीपोन योर सक्सेस। लवली। तो बेसिकली फिर मैंने लिखा कि आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। हम नींद में दबाए थे ना अलार्म की, फिर सो जाओ, दबाते हैं। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। किस्मत आई थी सोच के ये उठे जागे तो मैं इसका कुछ करूं, ये सोता ही रहता तो मैं क्या करूं। राइट। तो उठना तो पड़ेगा, जगना तो पड़ेगा। तो ये जो सपना था ये टूटा कैसे? आपके साथ एक हादसा हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। इंजरी हुई थी, तो इंजरी होगी, 6-7 साल खा गई। ठीक है जी, मैं पीछे मुड़ के मलाल के उस पर नहीं देखना चाहता। तो जैसा मैंने कहा कि हर चीज मुकर्रर है। नहीं, तो जब वो आपको इंजरी हुई, ठीक है, आप नहीं उसका बखान करना चाह रहे, ठीक है, लेकिन जो आपको जब वो इंजरी हुई, तो हैं तो आप भी इंसान ना, धड़कता है दिल आपके अंदर भी। क्या उस समय क्या थॉट था आपका उस समय? थॉट ये था इनिशियली तो कि ठीक हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, मगर वो समय काफी ले गई और आपके क्रीम ईयर्स खा गई। तो ठीक है, मतलब आई थिंक इफ द ऑलमाइटी गिव्स यू अ प्रॉब्लम और अ ट्रबल, देन ही आल्सो गिव्स यू द करेज एंड द कन्विक्शन टू बेयर इट एंड टॉलरेट दैट। व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? जब इंजरी हुई थी 19 साल। एक्चुअली तो अगले 7 साल मतलब 26 साल पे अगला मैं सीजन खेला, उस सीजन हाईएस्ट रन गेटर बना मैं नॉर्थ जोन का। फिर अगले साल फिर इंजरी हो गई, तो यही सफर रहा हमारा। राइट। डिप्रेशन में गए आप? डिप्रेशन इस वजह से नहीं गया था, डिप्रेशन का कोई कारण नहीं होता है। अच्छा, इस वजह से आप डिप्रेशन में ना गए? अब मेरा बड़ी खूबसूरत चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो डिप्रेस फील करते हैं लाइफ में, कि देखिए अलग अलग कारण होते हैं। कई दफा आप डिप्रेस इसलिए हो जाते हैं, कोई आपका अपना चला गया, कोई आपकी नौकरी चली गई, सफलता आपके कदम नहीं चूम रही, कुछ भी कारण हो सकता है, किसी ने कुछ कह दिया, कटाक्ष कस दिया। मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं हुआ था। हम क्यों ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा के शो पे, हमेशा ट्रिगर हो डिप्रेशन के लिए ये आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में ट्रिगर होता है। दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुई थी, उसका कोई ट्रिगर नहीं था। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप विद रणबीर कपूर वाज नॉट द रीजन दैट शी स्टार्टेड टू फील डिप्रेस्ड। नहीं, कई दफा डिप्रेशन ऐसे भी आता है और बिना बात के, बिना न्योते के आता है। नहीं, पर बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता पैडी। यही तो मिथ है। जो तन लागे वो तन जाने। डिप्रेशन बिना कारण, बिना वजह भी आता है। अच्छा, एक बात ट्रिगर बताइए, नहीं, सुनिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। आप पैसे कमा रहे हैं, आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, ऐशो आराम है, फिर डिप्रेशन क्यों आ जाता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बट द प्रॉब्लम इज, अब आंसर को इसको समझेगा कोई है नहीं, क्योंकि जो तन लागे वो तन जाने। मेरी जिंदगी में सब ठीक था। दीपिका पादुकोण की जिंदगी में क्या गड़बड़ थी? कुछ गड़बड़ नहीं थी। देखिए, हमें नहीं पता अंदर क्या गड़बड़ थी। वो कह रही है वही बता रहा हूं मैं आपको जी। उन्होंने भी यही कहा है कि समटाइम्स व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अ नेगेटिव थॉट व्हिच कम्स एंड हॉन्ट्स यू। ठीक है, वो थॉट इतना बड़ा है, आपका दिल उसको जवाब देना चाह रहा है, मगर वो सफिशिएंट नहीं है। इट्स अ बैटल, डेविड वर्सेस गोलायथ। वो आपको हमेशा खाएगा। लगातार वो आपसे सवाल पूछता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स को फीड लगातार कर रहे हैं, मगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता। अब लोग कहेंगे जी मैं क्या पागल हूं, मैं क्या डिप्रेस्ड हूं जो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं? अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। वो जो गोली देता है साइकियाट्रिस्ट, वो गोली टेम्पररी इलाज है आज के दिन का। दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। वो आपके दिमाग को शांत कर देगा, आपके दिमाग को शांत करेगा, और आपको अपना दिमाग शांत कराना है। नहीं, पर आप एक बात समझिए, वो गोली परमानेंट जब इलाज नहीं है।
permanently the depression is going to go only when he wants the depression to go. लोगों को ये एक बात लगती है, ये मुझे भी खटका है, इसीलिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ क्योंकि आप इस दौर से निकल चुके हैं। डर लगता है गोली खाने में कि एडिक्शन ना हो जाए गोली खाने की। मैं बताता हूँ, आपको जिंदगी भर भी गोली खानी पड़े, खाओ, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो आप झेल नहीं सकते। लेकिन अगर आप डिप्रेस्ड हैं और साइकेट्रिस्ट ने आपको गोली दी है, प्लीज गोली खाइए। आप अच्छा सोएंगे, आप कम नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करेंगे, वो गोली खाना बहुत जरूरी है। इज द फैक्ट दैट यू टेकिंग दैट मेडिसिन, इज दैट द फाइनल सॉल्यूशन? एंड द आंसर इज नो। डिप्रेशन कब जाएगी? जब वो चाहेगा, उसी ने भेजी है, वही उठाएगा। आपकी कोशिश इसमें काम नहीं करेगी क्या? कोशिश आपको यही काम करेगी कि कोशिश आप उसको डाइल्यूट कर देगी। परमानेंटली आप सकारात्मक रहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। प्रॉब्लम ये है, मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी तू सोचता क्यों है? अरे मैं नहीं सोचता, ये सोचवाता है। सही बात है। फिर आप कहोगे तो पागल है, खामखा उल्टी सीधी बातें पड़ा रहा। मेरी मम्मी को भी 7 दिन हुआ डिप्रेशन, तब समझ में आया। अरे बेटे तू तो ठीक कहता, बैठी बैठी ऐसे दीवार ताक रही एक दिन। तो हम डर गए, मैं कहा ये क्या हो गया? हम डॉक्टर पर ले गए, पता चला डिप्रेस्ड है। मेरे को तो समझ में आया ये डिप्रेशन होता है, मेरे को भी है। डिप्रेशन भी तो अलग अलग तरह का होता है। और ज्यादा खाना सुनिए, आपने एक सवाल पूछा थोड़ी देर पहले, ये मैं क्लियर कर दूं आपके शो पे। आपके पास 2 करोड़ रुपए बैंक में हो सकते हैं, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बच्चे प्यार भी कर रहे हैं, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं आप। ये कमाल की बात है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं एक शो कर रहा था जयपुर में, मेरे आसपास 5000 लोग हैं। एक आर्टिस्ट क्या चाहता है जीवन में कि डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड, कि तारीफ मिले। हमारा ताली बजे, आपके एक हाथ का दूसरे हाथ से एक नाता है, ताली बजाने में आपको क्या बजाता है? ताली बजाओ। तो ये कहते हैं ताली बज रही है, मैं खुश नहीं हूं। आप मतलब परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं। परफॉर्म करने के बाद 2 घंटे का कॉन्सर्ट हिट करने के बाद खुश नहीं हूं। ये मैंने भी महसूस किया है कि कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि रात भर रोई हूं, सुबह देखा है आंखें मोटी हो गई हैं, नीचे काजल लगाया है और शो देने गई हूं, नहीं वो अंदर तो, से बुझी हुई हूं। नहीं हाँ, तो वो तो आप एक अच्छा एक्सटीरियर आपने पोर्ट्रे कर दिया ना। मेरा कहने का ये मतलब है, और ये लोगों को समझना चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट आपको डिप्रेशन के बारे में उतना नहीं बताएगा जितना मैं बता। मैं तो 4 साल झेला है। आईपीएल का फाइनल मैंने 2013 में कमेंट्री करी, फाइनल करके अगले दिन मेरी फ्लाइट उड़ रही है मुंबई से, मेरा मन कर रहा है ये फ्लाइट लैंड ही ना करे। मतलब इतने डिप्रेस्ड आपको वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं आपके, आप जहाज में बैठे हैं, खाना आ रहा है, छोड़ो एंजॉय करना, मेरा जी कर रहा है ये डूबे समुद्र में डूबे कि मैं खत्म हो जाऊं। हाँ, फिर मैंने सोचे, मैं कहा 200 लोग और बैठे, इनको क्यों मार रहा पागल। कि मुझे डिप्रेशन हाँ, तो अब देखिए आईपीएल फाइनल जी, इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग के फाइनल में कमेंट्री करके मैं आ रहा हूं। मतलब उस जगह पे बैठ के कमेंट्री करके आ रहे हैं फाइनल में जी, और फिर भी मन नहीं है। फिर मन खुश नहीं है, मन सवाल पूछता है, गलत गलत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, ये बड़ी कमीनी चीज है डिप्रेशन। ये जो सवाल भेजता है, ये वही सवाल भेजता है सबसे ज्यादा दुखदाई होते हैं, और जिसका जवाब नहीं मिलता। जिसका जवाब आप देते हो वो लेता नहीं जवाब। आप तो देते हो, आपका दिल मानने को, कबूल करने को तैयार नहीं है उस नेगेटिव थॉट को जो वो कह रहा है, लेकिन आप उसको जवाब दे रहे हो। जैसे मैंने कहा, इट्स अ डेविड वर्सेस गोलियथ बैटल, यू आर ऑलवेज गोइंग टू लूज दैट बैटल। जब जब जो होना है तब तब सो होना है, वही वाली बात है। बिल्कुल होना है, जिसका भला कर सको कर दो, बस यही है जीवन, और कुछ नहीं है। तो कैसे, कब इनायत हुई मालिक की, कब ठीक हुए आप? 4 साल लगे। 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। वो बड़ा पीरियड, अच्छा ऐसा नहीं है उसमें रोज ही आप उदास होते थे। नहीं, तो उसमें आपने कुछ क्रिएटिव किया उन 4 सालों में? ना, क्रिएटिविटी कुछ नहीं की। तो कहने का मतलब ये है, अभी आपने मुझे कहा कि गोल्डन टाइम वो 5-6 साल वहां निकल गए इंजरी के, 4 साल ये निकल गए। हाँ, तो बड़ा जीवन के ये तो बहुत गोल्डन टाइम आपका। हाँ, निकल गया, पर मेरा कई बार देर से मिलता है ना, हमें देर में मिल रहा है। लेकिन आपने वो पकड़ लिया, जो समय था आपके पास उसका आपने पूरा सदुपयोग किया। मेरा एक बात को मानना है कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो कोने में बैठ के क्रिप करूंगा, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मैंने अभी हाल ही में कोट लिखा है कि लगता है वक्त रूठा है, चलो उसे मनाया जाए, मेहनत का एक डोज और बढ़ाया जाए। क्या बात, कि क्या कर लेंगे, मतलब हम क्या क्रिप करके क्या कर लेंगे, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, कोशिश ही तो है। कोशिश। कोई मुझे कहेगा आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, अरे भाई हैं। कोई मुझे कहेगा आप मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, फिर मैं कहूँगा यहाँ हरा दूंगा मैं आप कितने घंटे मेहनत करते हैं, आप कहेंगे 14 घंटे। मुझे 16 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता है, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है।
आप कोशिश ना करो, ये गलत बात है। बहुत सुंदर। मैं कोशिश में नहीं हारूंगा, बाकी ठीक है, जो मिलना है मिल जाएगा। बाकी जो आप सबकी लकीरें अलग होती हैं। एंड द अदर थिंग इज, I learned that very early in life के the biggest sin and the biggest crime on earth is to give someone false hope. किसी को झूठी उम्मीद मत दो। ब्यूटीफुल एक्चुअली। A quick no is the best answer. थोड़ी देर दर्द ना, होगा ना, लेकिन ना, फिर होने ठीक दो हो जाएगा। दर्द, होने दो। किसी को झूठी, only commit to a thing when you can deliver it. Otherwise, don't say a word. अगर आपने कह दिया तो आप करो, क्योंकि आपका तो एक शब्द होगा और एक लाइन होगी, सामने वाला उम्मीद लगा के बैठा है। एग्जैक्टली। तो वो अच्छा, आज की तारीख में हम डिप्रेशन की बात करते हैं, बहुत बात हो रही है डिप्रेशन की, ठीक है, और बात भी करते हैं कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उस समय भी क्या ऐसे ओपन व्यूज थे लोगों के? 2011 से 14 मुझे डिप्रेशन हुआ, तो लोग कतराते थे, आज भी कतराते हैं लोग डिप्रेशन के बारे में बात करने से। मुझे समझ नहीं आता क्यों कतराते हैं, क्योंकि देखिए, आपको बुखार हो गया, आपकी क्या गलती है? आप बाहर जा रहे, बारिश आ गई, छाता नहीं लेके गए, यही गलती है। भीग भीग गए, इसमें आपकी गलती क्या है? तो डिप्रेशन हो गया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। और व्हाई डू यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम डिप्रेस्ड? आप बड़े खुले दिमाग से बोल रहे हैं पैडी, लेकिन यहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, पता है उसकी लड़की उसका पता नहीं डिप्रेशन, ये सब होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और गॉसिप, तो मैं कह रहा हूँ, जो ये गॉसिप करते हैं ना, उनको गॉसिप करने देना चाहिए, क्योंकि आपके उनका तो घर चल रहा है ना गॉसिप से। राइट। उनके अंदर देखो कितनी मसाला उनका निकलना बाहर है। और ये मैं मानता हूँ, गॉसिप करते रहना चाहिए। अंदर का जो आग है ना, थोड़ी थोड़ी निकालते रहो, बड़ा जरूरी है। मेरा खुद का लिखा कोट था, बड़ा हिट हुआ। मैंने लिखा कि दोस्तों के साथ बैठकर दिल खोल दिया होता, दोस्तों के साथ बैठकर दिल खोल दिया होता, तो अस्पतालों में जाके औजारों से दिल ना खुलवा रहे होते। अच्छा, ये आपका कोट है? मैंने तो बहुत पहले ये सुना भी है, पढ़ा भी है। अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये डिप्रेशन के समय आपने सोचा कि या ठीक होने के बाद आपने सोचा कि मुझे अब मोटिवेशनल कुछ ऐसा कुछ करना है कि और लोग जो हैं वो डिप्रेस ना हो या मोटिवेट हो? नहीं, मैं सही बताऊं तो झूठा क्रेडिट नहीं लूंगा मैं किसी को मोटिवेट करने की वजह से मोटिवेशनल कोर्स नहीं बनाए थे। मेरे को लगा कि मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा बनूंगा मैं, ओरिजिनल कंटेंट बना लेता हूं। फिर मुझे समझ आया, अरे मेरी वजह से तो बहुत लोग बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। अच्छा। तो फिर कोई मुझे अभी इनबॉक्स में मैसेज भेज देता है, डिप्रेशन का होता है, तो मैं उनको नंबर भी देता हूँ, मैं उनसे बात भी करता हूँ, मैं कोई पैसे नहीं लेता उसके। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको इंस्टा में भी या फिर जहाँ भी जो लोग आपको मैसेज करते हैं, आप उसका एक एक का जवाब देते हैं। बहुत सुंदर बात है। कोशिश रहती है, क्योंकि देना चाहिए। हम आप और हम जैसे हम आर्टिस्ट लोग हैं, तो हम हमारे बिना फैंस के हम क्या हैं? जी जी जी, उनसे ही बनते हैं हम लोग। जी जी जी। और उनको थैंक यू भी ना कह पाए तो लानत है हम पे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो आप लिखते हैं, आप कमेंट्री करते हैं, और आप कबड्डी की भी कमेंट्री आजकल आपको ज्यादा शौक है, वो ज्यादा? मुझे शौक नहीं है जी, ये मजबूरी में मैंने स्टार्ट की थी जी। 2014 में कबड्डी जब शुरू पर की थी। इंटरेस्ट तो आ गया? नहीं, आज के दिन आप मुझे कहो कि भाई प्रो कबड्डी की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वापस चले गए ना हरियाणा में, रूट्स में अपनी आई तो वहीं से है? हाँ, वहीं से कबड्डी आई है, लेकिन जब मैं कबड्डी की कमेंट्री करता हूँ, मैं हरियाणवी या हिंदी में नहीं करता हूँ, मैं इंग्लिश में करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो कबड्डी कमेंट्री मैंने बहुत कम हिंदी में की है, हरियाणवी में तो आज तक नहीं की है। लेकिन बाकी क्रिकेट की मैं हिंदी में करता हूँ। और आई फील क्वाइट फॉर्चुनेट कि देखिए, माँ बाप का आप वो कर रहे थे जिक्र, तो माँ बाप का ही दिया है ये। मुझे याद है कि हिंदू कॉलेज में मैं एडमिशन हुआ तो 5500 रुपये फीस थी, तो भरनी थी, और मैं आके पापा से मांगने वाला था, तो पापा मम्मी से डिस्कस कर रहे थे कि कैसे देंगे फीस। तो मम्मी कहती देखते हैं, कहीं से करते हैं। तो मैं समझ गया, तो मैं उस दिन के बाद कसम खाई कि मैं ये फीस तो लूंगा, मेरे पैसे नहीं थे, तो मैंने कसम खाई कि आज के बाद घर से पैसा नहीं लूंगा। बहुत सुंदर बात। तो हॉस्टल में हम गए, मुझे याद है, तो मैं और मेरा दोस्त शांतनु सिरोही, तो पीछे कमला नगर में वीकेंडर होता था, वीकेंडर में हमने अप्लाई किया। 4 घंटे रोज हम लोग दोनों पार्ट टाइम जॉब करने जाते थे वहाँ पे। तो भगवान ने उसके बाद कभी ऐसा मौका दिया नहीं कि घर वालों को तंग किया जाए पैसे के लिए, खुद ही कमाए। उन दिनों 1600 रुपये मिलते थे 4-4 घंटे के। तो हाँ, ये 93-94 की बात है, मीठी मीठी यादें हैं। फर्स्ट ईयर की बात है, 94। तो आज भी याद है बिल्कुल। तो वो जी जी जी, खुद कमाने का जो मजा है ना वो। अच्छा, एक बात बताओ, कॉलेज में आपने पार्ट टाइम किया, म्यूजिक किया, गाने में खूब गाए आपने, स्पोर्ट्स की, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा से आप गए, तो
पढ़ाई वगैरह नंबर वगैरह आए नहीं, कॉलेज? पढ़ाई में मैं ठीक था, मतलब मैं पढ़ता नहीं था, बात अलग है, लेकिन मैं इंटेलिजेंट था। कौन से रॉयल डिवीजन वाले थे आप? रॉयल डिवीजन। रॉयल डिवीजन, हाई फाइव। मैंने एक चीज देखी है पैडी कि जिस बच्चे से माँ बाप सबसे ज्यादा खफा होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, वो कुछ कर जाता है जीवन में। हाँ, बात तो ठीक है। देखा है। हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप नीचे अंत में जाके अगर आपको कोई चाहिए चीज करने के लिए, तो I know so many people who are intelligent but they're not successful. I find the word genius to be a cliche, right? अच्छा। Unrewarded genius is a cliche. The only thing that works for you is perseverance, पागलपंती, सनक। मैंने फिर कोट लिखा एक, सनक, लगन, अगन, पागलपन। सनक, लगन, अगन, पागलपन, उस हद तक शिद्दत जाएगी तो मंजिल खुद ब खुद तेरे कदमों के नीचे आएगी। हाय हाय हाय, तो आपको जुनून चाहिए, पैशन चाहिए। वो जब तक लोग पागल ना हो जाए, कह देना ये पागल हो गया है, तो इस चीज वही चाहिए, वही चाहिए। राइट, बस। राइट। बाकी वो अपने आप रास्ते बनाएगा। अच्छा, आप जैसे कॉलेज में थे तो आपको कोई बैंड वगैरह भी था? नहीं, कोई बैंड नहीं था। तो डोरे में आता था, उनके साथ गाते थे हम। अच्छा, डोरेमी बैंड आता था? हाँ, क्या बात। तराना हमारे कॉलेज में होता था, हिंदू कॉलेज में, तब मैं गाता था। और वहीं से मुझे समझ में आया कि मैं ऑडियंस को होल्ड कर सकता हूँ। होल्ड, क्योंकि स्टेज फियर तो आपने कहा कि आपको था नहीं ही था। नहीं। तो आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह म्यूजिक के लिए? श्री माणिकलाल वर्मा से मैंने सीखा है, आज नहीं है, ब्लाइंड टीचर थे। तो जो भी दिया गुरुजी का ही। क्योंकि सुर में तो आप हैं बड़े जबरदस्त जी, सब थोड़ा बहुत रियाज कर लेते हैं। ताल में भी मेरा मानना है कि आपका सा पक्का होना चाहिए। क्या बात। तो मैं कोई डीप क्लासिकल में नहीं गया, सेमी क्लासिकल में गा सकता हूँ। और रोज एक राग पकड़ के मैं कर लेता हूँ। तो सुबह आप भैरवी पकड़ लो। अच्छा, दोनों सुबह के राग हैं। रियाज करते हैं? अच्छा। और अर्ली राइजर लगता है मुझे। अर्ली राइजर, मैं 6 बजे वाला हूँ। और सुबह सुबह जो बेस्ट क्रिएटिव काम होता है, पोएम्स, कोट्स, कुछ भी आर्टिकल लिखना है, तो सब सुबह होता है। अच्छा, जो भी कुछ आप लिखते हैं वो सुबह लिखते हैं? सुबह, ज्यादा सुबह होता है या फ्लाइट में होता है। बहुत सारे शायर लोग कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं हम तब लिखते हैं। सबकी अपनी अपनी। उसके लिए आपको एकांत चाहिए। एकांत चाहिए, आपको पीस चाहिए। अच्छा, एकांत चाहिए, पीस चाहिए, और शब्दकोश भी तो चाहिए आपको, वोकैबुलरी भी तो होनी चाहिए। हाँ, वोकैबुलरी आएगी जब आप ज्यादा पढ़ेंगे और सीखेंगे। मुझे अगर लगेगा कि आज आपने किसी अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं उसको अपने फोन में लिख लूंगा। वैसे मैं फोन का ज्यादा वो हूं नहीं मुरीद, फोन जीवन में बेकारी चीज है, लेकिन फोन का एक फायदा बड़ा है, कुछ भी आपके उसमें आया आप रिकॉर्ड कर लो या आप लिख कर सेव कर लो। क्योंकि आर्टिस्ट होता है ना, उसको थॉट आता है एकदम से, आपने रिकॉर्ड कर लिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही मानीखेज बातें कर रहे हैं। अब ये वर्ड अगर अपने फोन में लगाना चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम बड़ी मानीखेज बातें कर रहे हैं आपसे। तो एक चीज और, इसमें मैंने पोएम लिखी। तो मैं एक बार एक प्रोड्यूसर को कहीं गाना भेज रहा था, तो कमल भाई और मैं गाना कंपोज करते हैं, मैं लिखता हूँ और गाता हूँ, हम फिर गाना भेजते हैं। तो प्रोड्यूसर को गाना भेज रहा था, भेजते भेजते ना वो मेरी आंख लग गई। तो ऐसे जब आंख खुली तो देखा फोन छाती पे रखा हुआ है। अच्छा। फिर मेरे जहन में बात आई कि आखिरी बार कब था जब छाती पे किताब रख के सो गए थे। एक्चुअली तो मैंने कहा यार इस फोन ने तो किताब की जगह ले ली। फिर मैंने फटाफट 2 लाइनें लिखी, 2 से वो 8 हो गई, 8 से 16 हो गई। वो एकदम थॉट आया ना आपको? थॉट आया। तो मैंने लिखा कि बीत गया है एक अरसा, छाती पे रख किताब सोए, तैरती हैं ये मेरी उंगलियां इस फोन पर, खुद से कब जुदा हुआ ना इल्म है ना शक हुआ, करवटें भी अब मेरी भारी है मेरी नींद पर, मुस्कुराती है मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराती हैं मेरी स्माइलीज किसी और पर, मुस्कुराए हुए अब मुझे अरसा हुआ, फालतू में सोचते हैं कोसते हैं, काश मेरा भी कोई अच्छा सा एक दोस्त हो। फालतू में सोचते हैं कोसते हैं, काश मेरा भी कोई अच्छा सा एक दोस्त हो। छोटी सी जिंदगी का छोटा सा एक सार है कि गर किताबें हैं करीब तो क्यों करीब कोई और हो। वाह वाह, जा जरा आजाद कर खुद को अपने जाल से, दे बदल हर शाम अपनी फोन को किताब से। वाह 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 वाह, किताबों से अच्छा दोस्त कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने कभी नोट किया पैडी, जैसे मेरे पास पेपर है, इसकी खुशबू है, इस पेपर की एक खुशबू होती है। हाँ, और इसकी एक आवाज आती है, ये जो कर कर के ये वही बात हो गई कि टर्न टेबल पे जो रिकॉर्ड प्लेयर रिकॉर्ड चलाता है, जो स्टाइलस आप यूं करके रखते हैं ना, खर जो आवाज आती है, बहुत सुंदर। आपने कहा कि आप कंपोज करते हैं, कमल जी के साथ आप गाने, फीमेल सिंगर तो नहीं चाहिए साथ में? जी अभी तो नहीं, ऐसे अभी नहीं चाहिए होगी, लेकिन कोई बात नहीं, याद रख लेना कभी पक्का, दुआओं में हमें भी, है ना, कभी डुएट गाना होगा तो याद रख लेना।
ये मुझे बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि बिल्कुल आपने अभी कहा कि होप नहीं देनी चाहिए किसी को, तो आपने बड़ी खुल के जो आप बात कर रहे हैं यही आपका एक स्वैग है जो भी आप याद रखेंगे आप वो, नो डाउट कमल भाई। तो आपको कोई अपना फर्स्ट शो याद है कमर्शियल जिसमें आपको पैसे मिले हो और आपने सोचा अरे वाह पैडी ये तो अच्छा काम है? हाँ, 5100 बताइए रुपये ना। मिले थे। हाँ 5100 रुपये। 5100? हाँ वाओ। 5100 रुपये मिले और ऐसा ईयर लगता था- ईयर 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 99 में। 99 में 5100? हाँ वाह। 5100। अच्छा कौन सा शो था? इनकम टैक्स कॉलोनी में था। अच्छा। हाँ तो उन्होंने शो किया, हाँ तो पहली बार कमल भाई से मैं तब मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने गाने गाए, मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा यार मैं तो ऑडियंस बांध सकता हूँ। तो वो 5100 रुपये मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या लग्जरी लगे थे भाई। उस जमाने में, आपसे 25-26 साल पहले 5100 रुपये छोटे थे, मतलब अब छोटे से आप हैं और पैसा मिल रहा है सिंगिंग का इतना, तो फिर लत लगी। लेकिन मज़े की बात मैं आपको एक बताऊं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने सीखा है, मैंने सीखा है कि जब तक आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको रिटर्न मिलेगा ही नहीं। तो टाइम ही तो इन्वेस्ट करना होता है। टाइम इन्वेस्ट करना है, आप शरीर में इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप अपनी कला में इन्वेस्ट करो। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको डिविडेंड्स मिलने वाले हैं ही नहीं। सरस्वती माँ को अगर आपने खुश करना है तो आपको रियाज करना पड़ेगा। और सरस्वती माँ खुश हो जाती हैं तो लक्ष्मी माँ तो खुद ब खुद आती है। वो है ना, सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं। हम मौसी हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। ऑलराइट पैडी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, मन कर रहा है बस करती रहूं, लेकिन मैं समय भी देख रही हूँ आपको शायद कहीं जाना भी है, तो इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद तो एक यहाँ पे ये सवाल उठता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली आई एम एन आरजे, तो मुझे ये पता है कि आपको अगर टीवी और रेडियो में आपको काम करना होता है तो यू हैव टू गिव एन ऑडिशन फॉर दैट। और जब आप ऑडिशन देते हो तो आपका तलफ़ुज़ देखा जाता है कि बोला कैसे है, और आपने नमस्कार बोल दिया तो वहीं आप रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इट इज़ नमस्कार। और मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, और मैं वही देखती रहती हूँ कि रेडियो वाले होते हैं ना, थोड़ा सा उनके दिमाग में ये बात रहती है कि तलफ़ुज़ सामने वाले का। आपने जैसे ही लहजा बोला ना, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग लहजा बोलते हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ जी। तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मशहूर टीवी एंकर भी रहे और वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, तो वो जज्बा बोलते हैं, ठीक है, जज्बा तहजीब बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे एक दिन वो कहीं टकरा गए और टीवी पे बोलते हैं लगातार, वो 20-25 साल 30 साल से बोलते आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आप इस लफ्ज़ को ऐसे आप बोलते हैं, तो कहने लगे जी ये मेरा स्टाइल है। तो मैंने कहा सर ये स्टाइल नहीं हो सकता। नुक्ता नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, स्टाइल थोड़ी है। नहीं, भाषा कैसे बोली जाएगी ये आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड हो चुकी है। तलफ़ुज़, तहजीब, लहजा, नज़ाकत, नफासत, अब बोलते हैं पोलाइटनेस, टेंडरनेस, देयर इज अ वे अ वर्ड हैज टू बी प्रोनाउंस्ड। आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा स्टाइल है। अरे तो वो भड़क गए। अच्छा, भड़क गए तो मुझसे बड़े थे, तो मैंने कहा सर मैं ऊंची आवाज में तो आपसे क्या बात करूं। तो मैंने कहा चलिए आपने जो कह दिया, लेकिन मैं आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि भाषा अगर बोली जाए, इफ द लैंग्वेज इज स्पोकन इट हैज टू बी स्पोकन वेल, खत्म होगी बात। आप उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू सुनाई देनी चाहिए, आप हिंदी बोल रहे हैं हिंदी सुनाई देनी चाहिए। आप मुझे हरियाणवी बोलने को कहेंगे तो मैं हरियाणवी ऐसी बोलूं कि आपको पता ना चले कि मुझे अंग्रेजी भी आती है। एग्जैक्टली। भाषा का सम्मान तो बहुत जरूरी है, और हर भाषा सम्माननीय है अपने लिहाज से, लेकिन कुछ लोग वो दिल पे ले जाते हैं ना कि भाई मैं सीनियर हूं, मुझे कैसे बोल दिया, यही वाली बात। नहीं तो भाषा से तो सीनियर नहीं है ना आप मुझसे ही तो सीनियर हैं। भाषा तो आप सबसे सीनियर तो भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भाषा से थोड़ी बड़े हो जाएंगे। और यहीं पे वो जुनून वाली बात जो भी आपने बोली कि जुनून यही होता है कि अगर कोई कह रहा है तो आप ठीक करिए ना अपने आप। नहीं सुनिए आप उसको, सुनिए आप। एक तो आप गलत बोलते हैं, दूसरा कहते हैं ये मेरा स्टाइल है। अरे बिल्कुल। अच्छा, तो मैं जैसे ऑडिशन की बात कर रही थी, तो जनरली आपको अगर प्रेजेंटर बनना है, आरजे बनना है, तो आप ऑडिशन देते हैं, उसमें आपका भाषा में पकड़ कितनी है आपकी वो देखी जाती है, भाषा में पकड़। तो ये कमेंटेटर्स का भी कोई ऑडिशन होता है या फिर आप बन गए कमेंटेटर बाद में? नहीं, कमेंटेटर्स का ऐसा कोई ऑडिशन नहीं होता है, क्योंकि सबको मालूम है कि कौन सी आवाजें अच्छी हैं। अब ऊपर लेवल पे तो कोई ऑडिशन कुछ होगा नहीं। ऑडिशन के लिए कई दफा क्लिप्स मंगाई जरूर जाती हैं, अगर नई आवाज है ओके,
तो आपको कहा जाता है कि अपना ऑडिशन टेप आप भेज दीजिए, और वो भेजना चाहिए आपको। तो नए नए लोगों का तो ऑडिशन होता है। मेरे लेवल पे ऑडिशन अब होना बंद हो गया है। मतलब अगर मुझे आज भी अगर अपने ऑडिशन का क्लिप भेजना पड़े तो ये गलत होगा। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा लोचा रहता है कि वैसे तो कोई कहता नहीं है, देखिए, क्योंकि 30-35 साल अगर किसी फील्ड में हमने दे दिए हैं तो मन में ऐसे लगता है कि आप ऑडिशन ले रहे हैं हमसे, आप देख लीजिए ना हमारा काम, सोशल मीडिया पर देख लीजिए। हाँ, तो हम उस मैं अगर कोई नई आवाज़ें हैं, यंग बच्चे हैं और वो ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं, तो कोई भी आपसे ऑडिशन क्लिप मंगाए, और वो वाजिब बात है, उसमें कुछ गलत तो नहीं। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कमेंटेटर्स का तो कोई ऑडिशन नहीं होता, तो आप ये कैसे, आप ऑडिशन से होते हुए ये कमेंट्री में कैसे चले गए? क्योंकि कमेंट्री अपने आप में कमेंट्री इज डिफिकल्ट। जो मैं कॉन्टेस्ट लड़ा था 2004-5 में, क्या वो कॉन्टेस्ट था? वो था ESPN का कॉन्टेस्ट था, ड्रीम जॉब हर्षा की खोज। सो दे वर लुकिंग फॉर प्रेजेंटर्स एंड एंकर्स ओके, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो For जैसे television? फॉर टेलीविजन, ओके, जैसे इंडियन आइडल होता है गाने के ठीक, लिए, ठीक, ठीक, वैसे ही वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए था। ठीक, ठीक, तो उसमें मेरा और आनंद नरसिम्हन का टाई हो गया था, हम दोनों के बराबर मार्क्स थे एंड में जाके। राइट, राइट, तो फिर टाई हुआ, एक राउंड स्पेशली क्रिएट किया गया, सिंगापुर से लाइव आ रहा था, 1 पॉइंट से आनंद नरसिम्हन जीते, तो वो फर्स्ट आए थे, मैं सेकंड आया था, वहां से जर्नी शुरू हुई थी। ठीक, ठीक, ठीक। फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली जब आप एक बार, वो कहते हैं ना, किवाड़ खुल जाते हैं और आप अंदर चले जाते हो, तो उसके बाद फिर बहुत सारी खिड़कियां और खुल जाती हैं, तो आपने ये अपॉर्चुनिटी भी ले ली। हाँ, खुल जाती हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि एक बार खिड़की खुली है तो आपके लिए खुली हुई है, क्योंकि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, आप ये देखेंगे कि कंपटीशन भले ही टफ ना हो रहा हो, भले ही आप औरों से बिल्कुल उत्तीर्ण और अव्वल हैं, लेकिन ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आपको वो सारा काम मिलेगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आप कई दफ़ा ये भी होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ भी होंगे, आप अव्वल भी होंगे, आप उत्तीर्ण भी होंगे, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। वो तो आपकी फिर स्टार्स हैं, आपकी हाँ, किस्मत वो है। किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इस मामले में बहुत लकी रहे हैं, भगवान ने एक तरफ से आपसे कुछ लिया अगर इंजरी के उसमें, तो दूसरी तरफ बहुत कुछ दिया भी है। ग्रेटफुल हैं? बहुत ज़्यादा। हम्म, आप मानिए कि जो जिंदगी में है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मैं आपके शो पे क्लेम करूंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं कही। बताइए। हम म्यूजिक में इतने साल से घिसा रहे हैं, जी, ठीक है, जी, मुझे अब खुशबू आने लगी है कि जो इतने साल हमने घिसाया है जी, उसका अब डिविडेंड मिलने का टाइम आया है। वाह, एहसास, आवाज आ गई अंदर से। क्योंकि विश्व ने जी, हमारे म्यूजिक का टैलेंट अभी 1% नहीं देखा है, और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं जो भी शो में जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वो जुड़ेंगे तो हम इसके बारे में और बात बिल्कुल, हम वी आर ऑल्सो दे वेटिंग दीजिए फॉर उनका हिम। भी इंट्रोडक्शन। बस अभी देती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ, लेकिन थोड़ा क्रिकेट के बारे में ये पूछना है कि एक ना शेल्फ लाइफ होती है, जैसे किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, सिंगर की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। एक टाइम के बाद आपकी एज बढ़ती है तो आप खींच नहीं पाते, ऊपर के सुर नहीं ले पाते। हम देख रहे हैं हमारे कितने सारे बड़े मेंटोर्स हैं जो अब बहुत बूढ़े हो गए, नहीं गा पाते। जो हम वॉइसिंग करते हैं, जो वॉइस एक्टर्स होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, अलग अलग फील्ड में जो आवाज़ का काम करते हैं, इसकी एक्सपायरी होती है? देखिए जी, आवाज टू आवाज डिपेंड करेगा, ये तो आवाज टू आवाज डिपेंड करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लता मंगेशकर जी 80 की उम्र तक गा रही थी। गारी हरिहरन ज़ारा जी, में गाया। हरिहरन जी जी। आज ये मानते हैं, उनकी उम्र लगभग 70 की होने वाली है, वो ये मानते हैं कि वो एट इज पीक ऑफ हिज करियर अब है। राइट। किशोर कुमार साहब जिस दिन चले गए उससे 2 दिन पहले गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। तो एज का फर्क पड़ता है, लेकिन हर किसी पे फर्क पड़े ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होता। अच्छा। हाँ, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए तो और ज्यादा ये बात है। मेरा मानना है कि अगर आवाज अमिताभ बच्चन साहब, बताइए लाइव एग्जाम्पल बताइए। राइट। अच्छा, अब मैं क्रिकेट की अगर बात करूं तो एक क्रिकेटर होता है, जैसे पहले अंडर 19 खेलता है, ठीक है, फिर उसके नहीं, बाद पहले अंडर 14 खेलता है। अंडर 14 खेलता है, फिर अंडर 19, फिर उसके बाद वो, नहीं, अंडर 17 भी खेलता है। अच्छा ऐसा भी है। मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था, कोई हैशटैग नहीं, तो मुझे ये क्रिकेट के चलते बारे में हैं, कुछ नहीं पता। 14, 16, 19 ये चलता ओके, है। 14, 16, 19, फिर वो ईश्वर चाहता है तो इंडिया के लिए भी खेलता है, सब 23 भी है, अंडर 23 भी है। ये सब होता है। अगर मैं एक क्रिकेटर की शेल्फ लाइफ पूछूं, मैंने देखा है बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं जब वो रिटायरमेंट लेते हैं
तो एक्चुअली एज वो यंग ही होते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट 33 35 तक वो रिटायरमेंट अपनी ले लेते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है, कमेंटेटर्स बन जाते हैं या कोच बन जाते हैं या फिर अपनी एकेडमीज़ खोल लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाह रही हूँ कि ये जो इनकी शेल्फ लाइफ है, क्या आगे स्कोप क्या होता है रिटायरमेंट के बाद? पहले तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं 27 साल का था जब मैंने क्रिकेट छोड़ दी। मेरे को समझ में आ गया था मैं इंडिया के लिए नहीं खेल सकता, मेरी इंजरी मेरे को बार बार तंग कर रही है। 27 साल। एडम गिलक्रिस्ट का करियर 30 साल में शुरू हुआ था। जी जी जी, तो कोई 27 में रिटायर हो जाता है, कोई 30 में शुरू करता है। बिल्कुल विराट कोहली चाहें 5 साल और कहीं नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो 40 तक बल्लेबाज आराम से खेल सकता है। हम्म, अब जब आप खत्म कर दिया आपने खेल, ठीक है, खेल आप नहीं रहे, एकेडमी चलाइए, पहली चीज है। दूसरा, हर क्रिकेटर आज के दिन ये सोच के बैठा है कि वो जाएगा और कमेंट्री में बैठ जाएगा। हाँ, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। अब देखो मेरे जैसे के लिए ड्रॉबैक क्या है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, अच्छा, ठीक है, मैं डोमेस्टिक प्लेयर रहा, ठीक है। बोलने में मैं कह दूंगा बोलने में आ जाओ लेकिन मैं उस बात को कैसे बीट करूंगा कि एक मेरे साथ इंडिया प्लेयर बैठा है और वो इंडिया प्लेयर है, उसकी इज्जत बनती है। प्रैक्टिकल तो खेला मैं हो। हमेशा एक लीड कमेंटेटर रहूंगा, एक्सपर्ट हमेशा वो रहेगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। एक और दुर्भाग्य इस देश में ये है कि अगर आप इंडिया के लिए नहीं खेले तो क्रिकेटर ही नहीं है आप। सही कह रहे हैं। या तो आप आईपीएल खेले हो या आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हो, तभी आप क्रिकेटर माने जाते हैं, जो कि गलत है। जो कि गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जैसे क्रिकेट में अब हमसे अगर आप रेडियो का स्टूडियो के बारे में पूछेंगे तो हम सब बता देंगे आपको, ठीक है। टेलीविजन के बारे में पूछेंगे वो भी बता देंगे आपको। लेकिन हमने तो क्रिकेट मैच हमेशा टीवी पर देखा है। वहाँ जाके एक दिल ये कहता है कि हमने वहाँ जाके देखा है, लेकिन वो इतने इतने दिखते हैं दूर से क्रिकेटर्स। मज़ा एक्चुअली टीवी में आता है, लेकिन आप जहाँ वो बैठे होते हैं, फिर आपका जो ड्रेसिंग रूम होता है, मेरे को ना आज तक ना ये बात समझ नहीं आई कि स्टेज के पीछे जहाँ पे हम मेकअप करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसको ग्रीन रूम कहते हैं, उसको ड्रेसिंग रूम क्यों कहते हैं, ये बताइए ज़रा। उसको ड्रेसिंग रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरी टीम का जो क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, हाँ। वो खिलाड़ी का जो भी मंच होगा उसको कभी ग्रीन रूम नहीं कहा जाता। ग्रीन रूम आर्टिस्ट का होता है, ओके। किसी भी स्पोर्ट्समैन का ड्रेसिंग रूम होता है। अच्छा, डगआउट होता है, ड्रेसिंग रूम होता है। दे आर द सोल्जर्स ऑफ। नहीं, इट्स अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर आर्टिस्ट। अगर मैं कहीं परफॉर्म करने जाऊंगा तो मैं ग्रीन रूम में जाऊंगा। अच्छा। मैं एज अ कमेंटेटर कहीं जाऊंगा तो मैं अच्छा। अपने कौन सा रूम कह रही थी आप? ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग हमारा ड्रेसिंग रूम ही नहीं होता, कमेंटेटर्स का कोई ड्रेसिंग रूम, लाउंज होता है, वेटिंग लाउंज होता है, अच्छा। या फिर कमेंटेटर्स बॉक्स होता है। अच्छा, कोई टीम अगर गई है तो टीम ड्रेसिंग रूम में जाएगी। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ऑलरेडी डिसाइडेड। अच्छा, ये कमेंट्री करते हुए कोई घनी गलती हुई है आपसे कभी कोई? हाँ बिल्कुल, एक बार क्या बताइए। हुआ तो अब हम लोग हमेशा मैदान में बैठ के कमेंट्री नहीं करते हैं। अच्छा, कई दफा हम स्टूडियो में बैठे कमेंट्री करते हैं, अच्छा। ठीक है, तो हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। तो वहां ड्रॉबैक ये होता है कि हाँ। अगर गेंद गई हवा में हाँ। और गेंद गई बाउंड्री लाइन के पास, हम्म। तो बहुत ऊंची जाती है और हमें लगता है कई बार कि छक्का हो गया। हाँ। ठीक है, मैंने क्या किया जी, एक बार पहले ही अनाउंस कर दी। हाँ, पहले ही कर दिया कि और छक्का सुनो हो सी, गया। जैसे छोटा गेंद मैं लगा व्हाट अ शॉट, हाँ। और तैरती हुई गेंद जा रही है हाँ। स्टैंड्स में। तो जैसे स्टैंड्स में बोला, वो देखा वो हाथ में चली गई फील्डर के, Oh स्टैंड्स में नहीं गई मैंने सोचा मैंने संभाल ली। हाँ। अगले दिन देखा मेरी रील वायरल, ट्रोल पदमजीत रावत तो ये मैंने उस दिन सीख लिया सबक कि भाई जब तक स्टैंड्स में ना चली जाए बोलना नहीं है। अब ग्राउंड पे बैठ के कमेंट्री करने का फायदा ये होता है हाँ। कि आप देख सकते हो हाँ। कहाँ गई है। बहुत सुंदर। वहां पे ड्रॉबैक आपके पास ये है स्टूडियो में कि जो लोग घर पे आप लोग देख रहे हैं, जी। हमें भी वही फुटेज देखने को मिल रही है, सेम, कोई चेंज नहीं है। हमारा काम क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है कि मैं बोल रही हूँ, अचानक से मैं सोच रही हूँ हेडफोन में मेरी आवाज कम क्यों आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है एको गई, गुफा में बैठी हूँ गई, क्या आ रहा है। विद इन सेकेंड्स आई रियलाइज्ड कि जो माइक है वो तो ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैं बोलते बोलते यूं खड़ी हुई, मैं माइक ऐसे करके लिया। लेकिन हमारा काम ये होता है कि सामने वाला जो है उसको ये ना लगे कि भाई गलती हो गई है, सामने नहीं पता चलना चाहिए कि गलती हो गई है। हाँ, खुद पे हंस दो। देखो, अगर आपके पास खुद पे हंसने की कला है, हाँ, खुद की गलती पे हंस सकते हो, तो दुनिया आप पे हंस नहीं सकती। दुनिया हंस नहीं सकती। और यही हो गई गलती, क्या हो गया, दिस इज एक्टिंग। हमारे कौन से 100% सुर लगते हैं दिस इज
अच्छा क्या हो गया? बहुत सुंदर बात, पब्लिक खुश है बहुत है। बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और मजा बड़ा आ रहा है बातें करने का, लेकिन अभी वक्त थोड़ा सा हमारे पास रह गया है। अच्छा, बाहर के देशों में ना मैंने देखा है छोटे से बच्चे को ना जिम्नास्ट बनाना है, जिम्नास्टिक्स में डाल देते हैं, क्रिकेटर बनाना है क्रिकेटर, पढ़ाई का इतना वो सरदर्दी नहीं होती पढ़ाई की। ये हमारे देश में ना ये पेरेंट्स हैं, नहीं नहीं ये पटरी की तरह, ये गेम भी खेलो और पढ़ना भी है, नहीं, पढ़ना बदल भी है। गया वो बदल गया वो। अब चेंज हो गया, वो बदला है। वो थोड़ा अब तो बताइए। ना अब तो पहले सोचते हैं पहले क्रिकेटर बनाओ, अच्छा, फिर कुछ ना बने तो डॉक्टर, फिर ना बने तो अब चीजें बदल गई हैं। नहीं मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हमारे देश में ना पढ़ाई पे बड़ा तवज्जो दिया जाता है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ आपको, अब वो भी बदल रहा है। अच्छा, बदल रहा है। हाँ, पढ़ाई पे देनी चाहिए तवज्जो, पढ़ाई पे तो सबसे पहले देनी चाहिए, जी, क्योंकि खेल अपनी जगह है, हाँ पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आज भी मानता हूँ। जी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जी, बहुत सुंदर बात। क्योंकि आप इस भारत देश में क्रिकेट ने इतने करियर बनाए नहीं जितने बर्बाद किए हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरा बच्चा 17 साल का था, मैंने उसको कह दिया कि तू कल से शौक के लिए क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि मुझे दिख गया था कि इसमें 6 गुना मेहनत जो इसको करनी चाहिए उसका नहीं इसके है। पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, ये पढ़ता भी है, राइट। टैलेंटेड था, अच्छा बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन मैंने फिर बाकी वो कंपटीशन भी देखा। तो 17 साल तक आप जब तक मार्क नहीं बना पाए, और देखिए सिर्फ टैलेंटेड होने से काम नहीं चलता, बहुत चीजें आपके फेवर में जानी भी होती है। मेरे लिए बड़ा कड़वा डिसीजन था, बट मेरे को डिसीजन लेना था। बच्चा उदास भी रहा, 10 दिन बात भी नहीं की। मैं कहा शौक किया खेलो, आपके बाद आप किसी ट्रायल पे नहीं जा रहे हो, आप प्रोफेशनली क्रिकेटर, हम आपको नहीं बना रहे हैं, खत्म हो गई। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल ठीक डिसीजन। और वो अच्छा, बधाइयां भाई, विमेन क्रिकेट टीम हाँ देखिए, बल्ले बल्ले हो गई, तो कमाल कर दिया, हम तो जीत गए वर्ल्ड कप। आज की तारीख में मेंस क्रिकेट टीम का भी वर्ल्ड कप हमारे पास है और विमेन क्रिकेट टीम का भी है। और एक टाइम पे लगता था लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने हर तरीके से एक वो मोटिवेशन, क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को, लड़कियों को स्पेशली? देखिए, हम तो यही बात कहते हैं, हमारी छोरियां छोरा रकम से के, क्या बात है। हम तो पहले से कह रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ से कहावत आई है। आप देख लीजिए, सारी जितनी लड़कियां मेडल लेके आती हैं ज्यादा तो हमारे हरियाणा से आती हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। हम तो गढ़ है मेडल लाने का। और आजकल वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ना होकर बेटी खिलाओ और देश जिताओ वाली बात हो रही है ना? अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। और जब हम उनका देख रहे हैं, संघर्ष देख रहे हैं, ये सब वो देखिए बदला चीज, ये सिर्फ लड़कियों के लिए लड़कों के लिए बदला है कि पहले होता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो वो बदल गया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। ये तो बात है। तो ये जो तवज्जो दी गई है स्पोर्ट्स पे, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। और मैं किसी सरकार को फालतू में क्रेडिट वेट कभी नहीं देता, लेकिन यहाँ मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच जो है, आप खेल क्या है, देखिए खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल मन बहलाता भी है, बिल्कुल, खेल शरीर तोड़ता भी है, खेल रिश्ते जोड़ता भी है। तो खेल में स्पोर्ट इज द बिगेस्ट यूनिफायर, स्पोर्ट गिव्स यू होप वेयर वंस देयर वाज ओनली डिस्पेयर। राइट। तो खेल आपको भले ही कुछ और ना बनाए, खेल आपको अच्छा इंसान जरूर बनाता है। ये तो बात ठीक कह रहे हैं। स्पोर्ट टीचेस यू द वैल्यूज ऑफ टुगेदरनेस। राइट। Alone you can कैसे करते हैं? Teamwork. Alone you can do so little, together you can do so much. टुगेदर की आपने बात की, कमल भाई के बिना मैं अकेला, उनको बुलाओ। हाँ, मैं बिल्कुल बुला रही हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि अब दोनों वर्ल्ड कप हमारे मेल और फीमेल क्रिकेटर्स के आ गए हैं, तो एक ऐसे ही ना मस्ती के लिए मैच होना चाहिए हमारे मेन और विमेन का एक साथ? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए कि होना चाहिए, मस्ती के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों की कैपेबिलिटीज अपनी अपनी जगह अलग है। भगवान ने देखिए एक ही चीज में हम लोग आपसे ऊपर है, और वो है फिजिकल स्ट्रेंथ में, बाकी हर चीज में आप अव्वल है। ये तो ठीक है। सिर्फ क्योंकि whatever a man gives to a woman multiplies it and gives it back. I accept. If a man gives the woman grocery, you'll give us a meal. If we give you a house, you'll give us a home. Perfect. तो हम जो भी आपको देते हैं, आप बढ़ा चढ़ा के दुगना करके हमें वापस देते हैं। हमारा वजूद ही आप लोगों से है, लेकिन ये मैच दोनों का आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिजिकली आप अलग अलग तरीके से। हाँ, ये तो है, ये तो है। चलिए, अब आपसे इतनी बात हो गई, मुझे नहीं लगता व्यूअर्स मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है, और आपको कुछ लग रहा है कुछ छूट गया है तो बताइए। नहीं, जो होगा वो कमल भाई के साथ बताएंगे। म्यूजिकल टॉक शाला की बात करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप? क्योंकि माशाल्लाह गाते इतना अच्छे हैं, और आपने अभी पॉडकास्ट में 2 या 3 बार बोल दिया है कि जिनके बिना ये अधूरे हैं, इनके राइट हैंड जो हैं वो बिल्कुल नहीं, मैं उनका राइट हैंड हूँ। अच्छा, आप उनके राइट हैं। जो भी हैं वो 2 जिस्म में एक जान है, ऐसे कह सकते हैं। तो वो बिल्कुल बैठे हुए हैं हमारे साथ। माय बेटर हाफ इन म्यूजिक।
क्या बात है। तो भाई बेटर हाफ आप आ जाइए। मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ हमारे बड़े अजीज, हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं कमल जोशी जी, जिन्हें मैं मुझे लगता है पिछले 25-30 साल से जानती हूँ, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट मैन आई हैव बीन एबल टू मीट दिस ग्रेट मैन। और जब मेरी इनसे बात हुई, पैडी से बात हुई, तो इन्होंने पहला सेंटेंस सिर्फ ये कहा कि आपने जो हाई कमांड से जो अप्रोच लगाई है उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। इससे पता चलता है कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, एंड थैंक यू वेरी मच। आप इतनी दूर से आए हैं और ये मोहब्बत है आपकी जो दोनों की, और देखिए आपके आने से इनकी कुछ ज़्यादा ही स्माइल में 4 चांद लग गए हैं। तो आप कितने साल से जोड़ी बनी हुई है? हम एक चीज याद है, हिंदू कॉलेज में अंताक्षरी होती थी जी। ये बात है 1997 की। अच्छा। तब मिले थे पहली बार, और जब मिले तो उसके बाद रोज मिले। उस समय फोन वगैरह होते थे? फोन आ गए थे। हाँ। लैंडलाइन थे और फोन नए नए आए थे। तो लैंडलाइन एक्सचेंज किया नंबर? हाँ, लैंडलाइन पे चला ये 2002 तक तो लैंडलाइन पे चला। अच्छा। 2002 में मेरे पास फोन पहला आया था। हाँ। भाई के पास 2003 में आया था। हाँ। तो पैडी, आपको इनको देख के पहला थॉट क्या आया कि यही हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था? नहीं, हम इकट्ठे जोड़ी हम बने 2008-9 में। अच्छा। जब हमारी पहली एल्बम आई इंडिया मेरी जान। अच्छा। उससे पहले साथ में शोज करते थे। और देखिए इनकी खूबसूरती ये है कि इनसे ज्यादा सौम्य और सभ्य इंसान आपको मिलेगा नहीं। एक्चुअली ये फैक्ट है। अगर मैं मतलब मेरा है ना, मैं मूडी हूँ, है ना, पाजी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये शांत रहेंगे। कोई चीज गड़बड़ भी है तो सारे यही हैंडल करते हैं। आपका ये डिपार्टमेंट इनका है। आपका बर्थ नंबर क्या है? 9 दिसंबर। 9th है ना? आप मंगल का नंबर हो। आपका क्या है? 14th जुलाई हो गया ना। 4 + 1 5 हो गया। 5 इज अ यूनिवर्सल नंबर। 5 को ये पता है कि सबको एडजस्ट कैसे करना है और सबके साथ एडजस्ट कैसे होना है। हाँ। तो इसीलिए आप लोगों की जोड़ी बहुत जमाजम और दमादम है। टचवुड टचवुड टचवुड। इतनी तारीफ हो गई। मैं एक चीज कहता हूँ कि जब कोई मित्र अपने मित्र की प्रशंसा करता है तो सत्य और स्नेह में एक द्वंद्व होता है। अच्छा। तो उस द्वंद्व में जीत हमेशा स्नेह की होती है। और यही हो रहा है आज भी। स्वीट, वेरी स्वीट। और आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, और म्यूजिकल टॉकशाला जो है अब उसको कुछ प्रैक्टिकली दिखाइए तो मजा आए कि कैसे गाते हैं। अच्छा, म्यूजिकल टॉकशाला का झलकी देंगे आपको। तो पाजी ऐसा करते हैं, वो जो एक प्यार का नगमा है उसका कॉर्ड देना, है ना। तो इससे पहले मैं कुछ बोलूंगा जी, और बोलने के बाद क्या हम गाते हैं वो ये। ऑलराइट, एक बड़ा प्यारा सा मैशअप है जो इन दोनों ने तैयार किया है, और इजाजत होगी तो बीच बीच में घुसती रहूंगी कंडक्टर की तरह। चलेगा? नहीं, तैयार नहीं किया है लेकिन आप घुस सकते हो। मैं घुस सकती हूं। हम तो इम्प्रॉम्प्टू गाते हैं। चलो इम्प्रॉम्प्ट गा रहे हैं ये, एंड लेट्स एंजॉय। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। क्या बात! कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरे महबूब, कयामत होगी। लवली लवली। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, तुमने कभी किसी से प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, हमने तो म्यूजिक से प्यार। क्यों? क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। क्या बात है! हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए, हाँ जिया हो
जिया हो जिया कुछ बोल दो, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। दंग 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 दंग, तुम सा नहीं देखा, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे ढोर कोई खींचे, आपके शो की ओर लिए जा। लवली, लवली, मजा आ गया, मजा आ गया। और मैं अब पैडी जी को एक बात कह दूं, पहलू में बैठे रहो, आज जाने किस दिन ना करो, क्या बात है। मर जाएंगे हम, रुक जाएंगे। पैडी जी मत जाओ, मत जाओ। एक और शो करेंगे मैम आपके साथ। हाँ, एक और शो करेंगे। अभी जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। हाँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात का इंतजार रहता है, तो मुझे आपकी दूसरी मुलाकात का इंतजार रहेगा। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए ये चैनल, आप बोल देंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, मैं परमजीत शेरावत, मिस्टर कमल जोशी, हम दोनों मिलकर गुजारिश करते हैं कि आप मैम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी की अभी। उससे क्या होगा, हमारे जैसे एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग गेस्ट आपको देखने मिलेंगे, अच्छे अच्छे गाने देखने मिलेंगे, जिंदगी का मोटिवेशन का डोज आपको मिलेगा। ठीक है, इनफ कारण है। और वो जो आइकॉन बटन हो जरूर दो। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर, ये हमारी संस्कृति है, हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और स्वभाव भी ऐसा है चरण कि स्पर्श में कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे देश में ही होता है, और ये हमारा ही देश है जिसे माँ कहकर हम पुकारते हैं। हम किसी और देश को माँ नहीं कहते, और कोई देश अपने धरती को माँ नहीं कहता। ये हमारी खासियत है। और एक खासियत ये भी है कि हम सब का दिल एक ही बीट पे धड़कता है। और मुझे बड़ा मज़ा आया आज आप सबसे बात करके। आपने और ऐड ऑन कर दिया। और पैडी जी की तो ऐसी बातें हैं कि करते जाएं, वक्त का पता ही नहीं चलता। बातों का ही तो खा रहे हैं मैम। एक्चुअली, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त बहुत बड़ा हाकिम होता है। इसे सलाम करते हैं, नहीं बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपको एक दूसरी रिकॉर्डिंग में भी जाना है। हाँ जी, तो थैंक यू Thank you. वंस अगेन, Thank you. एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।